स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वह सारे स्टूडेंट के बीच में एक भ्रम फैल चुका है वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, क्या वैकेंसी आएगी या नहीं। जो आपका बजट सेशन हुआ, बिहार का आपका बजट भी आ चुका है, ठीक है, लेकिन बजट में भी जो आपका कहीं भी कंप्यूटर टीचर का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, इससे सारे स्टूडेंट जो आप जो है डीमोटिवेट हो चुके हैं। तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे आपका कि क्या आपका रियलिटी है इसके रिगार्डिंग। क्या आपका 6 to 8 जो कंप्यूटर टीचर का बात किया गया था वह अब नहीं आएगा कि आएगा, यह भी डिस्कस करेंगे। और जो आपका 26,000 सीट का जो बात किया गया था आपका बिहार विधानसभा में 24 जुलाई को, क्या इसका अपडेट है, ठीक है, यह आपका आ सकता है या नहीं, वह सारा डाउट क्लियर करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो आपका एक मुहिम चला रहे हैं जिसका आपका टेलीग्राम का लिंक है वह हम यहाँ पे कमेंट में पिन कर देंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे आप जुड़ के वहाँ पे आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या अपडेट है आपका। और आपका 6 to 8 का कंप्यूटर का बुक जो है आपका लगभग जो आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुका है जिला मुख्यालय में, लेकिन अभी आपका हर एक स्कूल में आपका नहीं पहुँचा है। ठीक है, और आपका बहुत सारे स्कूल में जो है आपका जो है स्टूडेंट को मिला भी है। जैसे हम आपको यहाँ पे बतलाया जो आपका बुक क्या है, उससे पहले हम लोग बुक से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। क्या वैकेंसी से रिलेटेड आपका अपडेट है। यहाँ पे देखिए, यह आपका 123 नंबर में है। या इस बार का जो बजट आया है उसका हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं, इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दो ही तरह का आपका जो है स्कूल का कंसीडर किया जाता है। एक प्रारंभिक विद्यालय बोला जाता है जो आपका 1 से 8 तक आता है, एक आपका माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है जिसको उसमें आपका उच्च माध्यमिक भी आपका अलग होता है। लेकिन जैसे ही आपका माध्यमिक विद्यालय बोला जाता है इसका मतलब होता है आपका 9 से लेकर 12 तक। दो कैटेगरी में आपका स्कूल है बिहार में, एक प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 8, ठीक है, जिसमें भी आपका 2 पार्ट है, इसको हम एक प्राइमरी बोलते हैं, एक आपका मिडिल बोलते हैं, 1 to 5 और 6 to 8। उसी प्रकार जो आपका एक माध्यमिक विद्यालय होता है 9 से लेकर 12 तक, जिसमें आपका उसमें आपका 9 to 10 होता है और आपका 11 12 आपका अलग अलग होता है। ठीक है, 2 चरणों में कुल 2,17,272 अध्यापकों की नियुक्ति की गई। तृतीय चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। कहने का मतलब जो आपका वैकेंसी था 87,000, उसमें से 66,800 जो आपका सीट पे जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपका 36,947 प्रधान शिक्षक और 59,171 जो आपका प्रधानाध्यापक जो है की नियुक्ति संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। यहाँ पे यह चीज लिखा गया है जो इस बार का बजट है। तो इसमें क्या आपको हमको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे आप समझिए। प्रक्रियाधीन नियुक्ति यह आपको कब बोला गया था, 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, कि विभाग में कुल 1,60,082 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कहने का मतलब यह पद जितने भी जो इनके द्वारा बोला गया है यह आपका स्वीकृति मिल चुकी है। ठीक, इस पे आपका नोटिफिकेशन जारी करके बहाली करना था। जैसा आप लोग को न्यूज में आप देखते हैं कि यहाँ से पहले आपका कैबिनेट से पास होगा, फिर उसका स्वीकृति मिलेगी, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं था कि जो आपका 1,60,000 सीट का जो बात किया गया था, यह सीट जो आपका कैबिनेट से स्वीकृति इसका मिल चुकी थी। ठीक है, क्योंकि आपका नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जिसमें देखिए हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं, जो इस बार जो बोला गया बजट में, जिसमें विद्यालय अध्यापक के बारे में बोला गया कि 87,774, ये आपका TRE 3 जिसका रिजल्ट आपका 66,800 पे आया है। ठीक है, जो बोला गया है जो प्रक्रियाधीन अभी तक है क्योंकि अभी तक इनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय 40,247 सीट पे आपका
नियुक्ति होनी थी, लेकिन नियुक्ति कितना हुआ है 36,947 पे। रिजल्ट जारी किया गया है, अभी आपका काउंसलिंग हो गया, अभी आपका जो ज्वाइनिंग बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद प्रधान शिक्षक माध्यमिक विद्यालय 6061, जिसमें से देखिए प्रधान शिक्षक तथा 5971 जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक का है, जो नियुक्ति कार्य प्रक्रियाधीन है। लेकिन इसमें जो है आपका 123 नंबर जो बोला गया इस बार बजट में, लेकिन उसमें कंप्यूटर शिक्षक को कंसीडर नहीं किया गया है। कि यहाँ पे जो बोला गया था बजट में कि कंप्यूटर शिक्षक का माध्यमिक स्कूल का 26,000 सीट प्रक्रियाधीन है, 26,000 जोड़ने के बाद ही आपका 1,60,000 पूर्ण रहा है, ठीक है। जो 1.6 लाख जो वैकेंसी का बात किया गया था कि प्रक्रियाधीन है शिक्षा विभाग में, जिसमें से आपका 26,000 अगर आप कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी ऐड करते हैं तब आपका 1,60,000 पूर्ण रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज का तो आपका जो है हो चुका है, प्रक्रियाधीन हो चुका है, नोटिफिकेशन आया, आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, काउंसलिंग भी लगभग हो चुका है, सिर्फ आपका ज्वाइन होना है। अब जो यहाँ पे सिर्फ आपका कंप्यूटर शिक्षक ही बचे हुए हैं। एक जगह से आपका न्यूज अपडेट आ रही है कि यह 26,000 सीट जो है आपका, जैसे आपका TRE 4 आएगी, ठीक है, जो आपका TRE 4 आएगा उसमें जो है आपका सिर्फ 11-12 का सीट रहेगा, मतलब एक नोटिफिकेशन में, ठीक है। और एक नोटिफिकेशन आपका और अलग होगा उसी के साथ, मतलब आएगा जिसमें 26,000 जो आपका कंप्यूटर टीचर का आपका अलग होगा। जैसे आपका लाइब्रेरियन का बहाली आने वाली है, ठीक है, जो आपका लाइब्रेरियन का भी जितना भी सीट आएगा ये आपका TRE 4 के साथ ही आने वाली है, मतलब BPSC के माध्यम से ही आपका होगा और इसका नोटिफिकेशन आपका अलग होगा, ठीक है। और TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपका 11-12 का होगा, लेकिन जो आपका जो 26,000 जो सीट है यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय का, ये आपका अलग नोटिफिकेशन होगा सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक का। जैसे यहाँ पे प्रधान शिक्षक का बहाली हुआ है 40,000 सीट पे और 6,161 सीट पर, जैसे आपका माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक का हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार अलग नोटिफिकेशन आपका कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय का होगा। ऐसा आपका चल रहा है न्यूज। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि TRE 4 के एक ही नोटिफिकेशन में आपका 26,000 सीट भी आ जाए, ठीक है। और यह सीट आप मान के चलिए कि कहीं भी आपका यह सीट जाने वाली नहीं है, यह आपका TRE 4 के साथ 100% आपका यह वैकेंसी आएगी। 26,000 कंप्यूटर टीचर, वो भी आपका माध्यमिक विद्यालय 9 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, नहीं आपको डीमोटिवेट होना है कि नहीं आएगा आप सीट, ऐसा नहीं है। और आपका 11-12 में भी आपका जितने भी प्रगति यात्रा करने के दौरान जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आपका निर्देश दिया गया है वह सारा चीज़ आपका लागू होने वाली है। जितने भी आपका 10+2 स्कूल जो भी पंचायत में नहीं था, वो अभी पंचायत में आपका 10+2 स्कूल जो आपका निर्देश है आपका हर एक जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया खोलने के लिए। और इसका कितना खाली है सीट, कितना मतलब इस पंचायत में आपका स्कूल नहीं है, उसका भी डेटा शिक्षा विभाग को मिल चुका है, ठीक है। इसलिए आप मान सकते हैं कि आपका 11-12 में भी जो आपका PGT का जो वैकेंसी है, इसमें भी आपका ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। अगर आपका 11-12 का सीट जो आपका इस यह भी आपका मैक्सिमम हो सकता है। अगर आपका जो है आपका जो ऑफिशियली डेटा तो अभी तक आपका नहीं आया है, लेकिन अप्रॉक्स आपका 2400 ऐसे पंचायत है जहाँ पे अभी भी 10+2 स्कूल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ भी आपका 10+2 स्कूल खुलेगा और वहाँ भी आपका जो है टीचर का बहाली होगी, जिसमें 2400 स्कूल मतलब 2400 आपका PGT 11-12 कंप्यूटर टीचर, क्योंकि हर एक स्कूल में आपका 10+2 स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर का बहाली होना है, ठीक है। तो ये आपका ये इसका बात हुआ। और जो 6 to 8 का जो बात है वो हम आपको बतलाते हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 6 to 8 का जो वैकेंसी है वो आपका बिहार सरकार अलग से नहीं देगी, ठीक है। जितने भी आपका YouTube चैनल पे बतलाया गया या जितने भी जो जितना भी टीचर्स थे जिनको कोर्स बेचना था, उनके द्वारा डायरेक्ट बोला जा रहा था कि 1 to 5 में कंप्यूटर लागू होगा तो 41,000 सीट आएगा, 6 to 8 में कंप्यूटर लागू होगा तो 31,000 सीट आएगा। जितने भी थे जिनको कोर्स बेचना था वो लोग सारे बोले हैं कि 71,000 प्लस खाली कंप्यूटर टीचर का बहाली होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, हम हमेशा सपोर्ट नहीं किए हैं इसका, क्योंकि बिहार सरकार जो अगर टीचर का बहाली करती उसका तो पेमेंट भी तो करना पड़ेगा और सरकार का बजट आपका उतना नहीं है, ठीक है। 71,000 आपका एक टीचर्स एक सब्जेक्ट का बहाली करना यह आपका मुश्किल काम है। हम पहले से ही आपको बतला रहे हैं कि आपका 6 to 8 करके भी आपका वैकेंसी नहीं दिया जाएगा बिहार में।
ठीक है। और कितना स्टूडेंट तो 6 to 8 के चक्कर में PGDCA का कोर्स जो आपका ले चुके हैं, डिफरेंट कोर्स ले लिए कंप्यूटर का, लेकिन आपका 6 to 8 कंप्यूटर का बहाली आपका नहीं होगा। 100% हम यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं कि 6 to 8 करके आपका बहाली कभी भी नहीं आएगा बिहार में, ठीक है। क्योंकि वही टीचर से सरकार काम कराना चाह रही है कि जैसे आपका वेतन सरकार को सैलरी नहीं देना पड़े, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेगा उसका सैलरी पे और पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो 6 to 8 का जो आपका सरकार डिसाइड कर चुकी है कि जो वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं वही जो है आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आप देख चुके हैं हर एक पेपर में आपका आ चुका है। और 6 to 8 का कंप्यूटर का बुक भी जो है आपका, ठीक है, आपका बुक भी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका जिला में मुख्यालय में पहुंच चुका है। और बहुत सारे जो आपका स्कूल है वहाँ भी आपका पहुंच चुका है। देखिए इसका कंटेंट क्या है, आपका 1 साल का है। पहला आपका है कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, पढ़ाना है मतलब स्टूडेंट को। उसके बाद आपका है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट द कंप्यूटर, स्टार्ट कैसे करते हैं वही है आपका। लेट्स डू पेंटिंग से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ ICT, डायरेक्ट करने का मतलब जो ICT इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस था सेम सिलेबस आपका इसमें है, ठीक है। और जो आपका बिहार में जो है आपका, हम यहाँ पे आपको हम क्लियर बतला रहे हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जितने भी स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है या जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड नहीं है उनको लिए भी आपका 26,000 सीट जो है आपका बिहार सरकार आपको देगी, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा और ये वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है, ठीक है। आप 6 to 8 को ध्यान से आप हटा दीजिए कि बिहार में जो आपका 80,000 71,000 सिर्फ कंप्यूटर का वैकेंसी आ रही है। यह सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल्स में आया, उसी के बेसिस पे सारे लोग बतलाए हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली जो है आपका, जो आपका ऑफिशियली है, जो बिहार विधानसभा में जितने भी बात बोला जाता है सरकार के द्वारा, जो आंसर क्वेश्चन किया जाता है वो ऑफिशियली एक्यूरेट डेटा के अकॉर्डिंग किया जाता है। क्योंकि जितने भी डेटा उनके द्वारा दिया गया है वह सारा डेटा एक्यूरेट है। तो 26,000 कंप्यूटर टीचर भी तो आपका एक्यूरेट है डेटा। यहाँ पे आप देखें, देखिए कि जितने भी डेटा यहाँ पे दिया गया है ये भी 100% मैच किया, ठीक है। प्रधान शिक्षक भी 100% मैच किया, प्रधान शिक्षक माध्यमिक वाला भी मैच किया। तो ये थोड़ी यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है कंप्यूटर से कि ऐसा नहीं होगा, यह भी आपका 100% होगा बहाली, ठीक है। चाहे नोटिफिकेशन आप अलग करके दीजिए या आप TRE4 के साथ ही एक ही नोटिफिकेशन में दीजिए, लेकिन यह वैकेंसी आपको इलेक्शन से पहले सरकार को देना ही है, ठीक है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको 100% जो आपका प्रिपरेशन में फोकस करना है। और जो भी स्टूडेंट RTI कर रहे हैं या जो भी मेल कर रहे हैं वो आपको करते रहना है, क्योंकि जल्द से जल्द जो आपका सरकार को इसके रिगार्डिंग अपडेट देना चाहिए कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। क्योंकि आपका अनाउंस किया हुआ वैकेंसी प्रक्रियाधीन किया हुआ अप्रोक्स आपका 10 मंथ हो चुका है, 10 मंथ से आपका जो यहाँ पे पेंडिंग है। आपका जुलाई में ही बोला गया, मतलब इससे पहले ही आपका यह वैकेंसी से रिलेटेड सरकार प्रक्रियाधीन कर चुकी है। अप्रोक्स आपका 10 मंथ से स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी का, और सरकार अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दी है, ठीक है। सरकार को जल्द से जल्द जो आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देना चाहिए कि कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और इसका जो है इलेक्शन से पहले जो हम लोग का मांग है कि इलेक्शन से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो और इसका ज्वाइनिंग भी करवाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हो जाए और आपका ज्वाइनिंग इलेक्शंस का बाद हो, फिर आपका डिले हो जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द जारी हो और इसका जो है आपका ज्वाइनिंग जो आपका इलेक्शन से पहले करवा दिया जाए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड और आपको मोटिवेटेड रहना है 100% और आपका यह वैकेंसी आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।